अगर तुम्हारे को अपने जीवन काल में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा निकालने में मौत आई है ना, तो ठीक वीडियो देख रहे हो तुम, क्योंकि मुझे भी बहुत मौत आई है। 3 दिन से मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था यार। मेरे को समझ ही नहीं आया कि साला करना क्या है। तो पहले मैं सोच रही थी टॉपिक छोड़ दूँ मज़ा आ रहा था 8 सेकंड की वीडियो डाल के, सुनो मुझसे होने रहा है पढ़ना। चलो बताती हूँ, देखो क्या होता है एक्चुअली। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि टी और एन में डिफरेंस क्या है और ये साला एन निकालते कैसे हैं। क्योंकि ना क्वार्टरली में सिर्फ क्वार्टर उसी को समझ आता है जिसको क्वार्टर पीने की आदत है। उसके अलावा जिसको नहीं पता ना, उसको फिर नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता है 3/4 है या 3 है, ठीक है। और जिस भी किसी को देख लो ना, वो फॉर्मूला के थ्रू बता ही नहीं रहा है, उल्टे उल्टे मेथड सिखाने पे लगा हुआ है कि इसको देखो शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। अब वही है कि यार शॉर्ट ट्रिक ना याद ही नहीं रहती है शॉर्ट ट्रिक वहाँ तक, और फिर कितनों की शॉर्ट ट्रिक याद रखूँ मैं। तो ये ना फॉर्मूलाज के थ्रू ना निकल आता है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ना इसमें एन और टी ना ऊपर ही कैंसिल हो जाते हैं। जैसे जैसे तुम क्वेश्चन करते जाओगे ना, तुमको समझ आता जाएगा कि मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अब क्लियरली समझ आ गया है। इसमें सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है 2 तरीके से। देखो, जब तुमको सिर्फ इंटरेस्ट पूछा हुआ है तो पहले CI निकालो और उसमें से उसको प्रिंसिपल माइनस कर दो, तो वो सिर्फ इंटरेस्ट बचेगा। पर अगर तुमको पूरा अमाउंट पूछा हुआ है तो उसमें से तुमको प्रिंसिपल माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली ये P1 + RN अपॉन जो ये NT वाला है, सिर्फ ये चल रहा है। अगर इंटरेस्ट पूछा हुआ तो P माइनस कर दो, नहीं पूछा तो एज इट इज़ चेप दो, ठीक है। क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द CI ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम इज ₹4,347। टाइम निकालो बेटा, टाइम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली की बात कुछ करी नहीं हुई है, ठीक है। जहाँ पे भी ये बोला होता है ना कंपाउंडेड समथिंग, कंपाउंडेड में आप n की वैल्यू निकालते हो। अब इसमें ना n पूछा ही नहीं है, ठीक है, तो n हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मतलब हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि CI आपको इतना दे रखा है, P आपको दे रखा है, R दे रखा है, आपको T निकालना है, ठीक है। और अगर कंपाउंडेड में बात ही नहीं करी हुई है तो वो हमारे को अपना तेज ही नहीं दिखानी, हमको कुछ डालना ही नहीं है। तो P में तुम डाल दो 30,000, 1 प्लस रेट आपका 7 है अपॉन 100%, का मतलब 100 होता है, तो हमने 100 लिखा। n कुछ है ही नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है, T हमको निकालना है और माइनस P, ठीक है। क्योंकि इसने देखो यहाँ पे ये बोला हुआ है कि आपको P निकालना है, ठीक है, P नहीं सॉरी T निकालना है, और CI इसमें दे रखा है, ठीक है। तो जो CI है, CI जो तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस होके आता है, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें प्रिंसिपल माइनस करा है। अगर उसने ये बोला होता ना कि अमाउंट तुम्हारा 4,347 है, तो उसमें से फिर आपका P माइनस नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो इंटरेस्ट के साथ में होता है। तो बस तुम यहाँ पे तो बाकी बेसिक कैलकुलेशन ही है। और 107 का स्क्वायर ही होता है 34347 को, जब आप 3 से माइनस डिवाइड कर दोगे तो 107 का आपका स्क्वायर आएगा 11449, ठीक है। ये मेरी मैथ्स थोड़ी स्लो है इसलिए मैं टाइम लगा रही हूँ। तो ये आपका आ जाएगा 11449 अपॉन 1 2 3 4 0, तो इक्वल्स टू 107 अपॉन 100। तो T की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। और अच्छी बात ये होती है कि अगर आप इन क्वेश्चंस में कहीं भी कैलकुलेशन में अटक रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम क्वेश्चन गलत कर रहे हो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना ये देते ही नहीं है जिसमें तुम कैलकुलेशन में अटको, सब ना कट कुटा जाता है। तो आपको ना बस वैल्यूज़ ठीक रखनी होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच CI विल बी ऑफ 2 years विद 5% पर एनम ऑन अमाउंट 1000, ठीक है। अब यहाँ पे वो CI पूछ रहा है, इसका मतलब कि प्रिंसिपल उड़ाना है तुमको यहाँ से, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट मांग रहा है वो। तो इसका फॉर्मूला तो तुमको बता दिया था मैंने। तो प्रिंसिपल आपने 1000 रखा, रेट 5% है अपॉन 100। यहाँ पे देखो फिर से इसने उसकी बात नहीं करी है n की, तो हम n1 ले लेंगे, टाइम 2 years है माइनस P, ठीक है। जो बेसिक P है प्रिंसिपल, उसको माइनस करना है इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये 1000 से ये 0 0 इसके काट दिए, और 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 441 होता है, ठीक है। तो 441 मल्टीप्लाइड बाई 5/2 माइनस 1000, और ये आपका आ जाएगा 1105 1102.5 माइनस 1000, जो कि है 102.5। ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कह रहा है ऑन 160,000 फॉर 2 years एट रेट 10% पर एनम व्हाट विल बी द CI इफ़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब देखो यहाँ पे तुमको मज़ा आ जाने चाहिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी बात आ गई है n की। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोले ना, इसका मतलब कि 2 लिखना है तुम्हें, आंख मूंद के 2 लिख दो बस, ठीक है। हाफ ईयरली में 6 महीने हो गया ना, तो मतलब 2 बारी आया वो अपना इंटरेस्ट लेने है, तो 2 बारी आ गया तो n लिख दो 2, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है वो तुमको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इसका मतलब इसमें से भी प्रिंसिपल आपका माइनस होगा, ठीक है। तो आपने पहले P लिखा 16,000 और रेट आपका 10% है, n आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे
जो परसेंटेज का 100 है उससे, और ऊपर n और t जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या है, टाइम भी आपका 2 है और n भी आपका 2 है, ठीक है। ये बीच में स्क्वायर से इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे ना टाइम 1 ईयर लिखा हुआ है, गलती से लिख दिया क्योंकि टाइम मैंने ऑलरेडी 2 ईयर लिखा हुआ है ना, तो वो मैंने सुच्चा मतलब हटाया नहीं, उसमें टेप वेप ही नहीं लगाई है, तो टेंशन मत लेना, तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं चिपका हुआ। और यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन होते हुए, और मेरी तेज़ी देख लो, वैसे मैं स्पीड तेज़ कर सकती हूँ उसमें दिखाने के लिए कि मुझे बहुत तेज़ आती है मैथ्स कोई बात नहीं, छोड़ो, कर ही दिया मैंने यहाँ पे। तो 441 मल्टीप्लाइड बाय 441 आएगा आपका 18 6 4 14 होता है यार, 1 14 1 9 1 194481 माइनस 160000, ये आ गया आपका 18443, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, मज़े आ गए, मुबारक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द CI ऑफ 9 मंथ्स विद, ये क्वेश्चन करने के लिए मैंने 2 दिन लगाए, तुम्हारे को मैं 2 मिनट में समझाऊंगी। देखो, जब 9 मंथ की बात है ना, तो यहाँ पे ना हमेशा तुम्हारा उसूल होना चाहिए कि ईयरली लेना होता है टाइम हमेशा, ठीक है। तो 9 मंथ को आपको पहले ईयर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 9 मंथ ये मंथ है यार, ईयर नहीं है, बट ऑफकोर्स कॉमन सेंस लगाओ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर तुमको CI पूछा हुआ है, P तुम्हारे को 16,000 दे रखा है, रेट 20% है। अब ये टाइम और N की बात है। अब देखो क्वार्टरली बोला हुआ है ना, अब जहाँ पे क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली का मतलब 4 होता है, 4 बारी, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब 3 नहीं है, क्वार्टरली का मतलब 3/4 नहीं है, क्वार्टरली का मतलब सीधा ठोक के फेंक के मारो 4। मैं 3 दिन से इसको 3/4 लगा रही थी, मतलब पता नहीं क्यों, बस मुझे नहीं पसंद भाई, क्या बोलूँ अब। तो देखो मैंने लिख दिया है, अगर ईयरली हो लिखा हो, कंपाउंडेड ईयरली 1 आता है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 आता है, और कंपाउंडेड क्वार्टरली 4 आएगा, आंख बंद करके लिख देना, ठीक है। टाइम को तुमको 12 से डिवाइड करना है क्योंकि 12 महीने ही होते हैं भाई, और जब 9/12 है तो ये 3/4 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। देखो इसमें ना सबसे अच्छी बात क्या होती है, तुमको कंपाउंडेड क्वार्टरली मैक्सिमम क्वेश्चंस में तभी बोला होगा जब तुम्हारे को ना 9 महीने की बात पूछी होगी, क्योंकि इसी में जो ये N और T होते हैं ना, ये आपस में कैंसिल होते हैं। देखा है जो 4 से 4 कैंसिल हुआ है, वरना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार 3/4 का किसी वैल्यू का 3/4 कैसे निकालोगे आप। तो वहाँ पे तुम्हारी मैथ्स तो चेक नहीं कर रहे हैं, वो ये चेक कर रहे हैं कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली ना 9 महीने में ना क्वार्टरली ही बोलता है वो, ताकि तुम्हारे 4 से 4 कट जाए, मतलब बहुत सेंसिटिव है वो बेचारा। तो देखो तुमने फिर बेसिक मैथ्स करी, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे तुम्हारा 21/20 आ गया। 21 तो ना याद ही रख लो, 21 × 21 इज़ 441, ठीक है, क्योंकि मोस्टली यूज़ होता है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट बोला था, इसलिए हम प्रिंसिपल उससे उड़ाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सब उड़ाया तो लास्ट में यहाँ पे 2 बचेगा, और अब इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है, जिसको 21 से मैंने 2 मल्टीप्लाई करा, होगा तुम्हारा 42 माइनस 16,000 इक्वल्स टू। अब इसके लिए मैंने लैपटॉप का सहारा लिया है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं थी, इसीलिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आता मल्टीप्लाई करना, पर बहुत टाइम वेस्ट चीज़ है, कैलकुलेटर देना चाहिए इसके लिए हमको उसको उधर। 18522 माइनस 1630, ये तुम्हारा आंसर आने ही वाला है, ये रहा 2522 इज़ योर आंसर, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट है, N और T पता होना चाहिए। बस मेरा ना 2 दिन से दिमाग खराब हो रहा था भाई, मेरे से ना T और N ही निकल रहा था, क्योंकि जैसे देखो ये डेढ़ साल है ना, अब ये 1.5 साल में कैसे लिखूँ यहाँ पे, मेरे को यही नहीं समझ आ रहा था भाई। तो अब देखो यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, अगर इसको तुम वैसे भी समझो ना, 1.5 साल का ऑफ कोर्स 3/2 फ्रैक्शन में लिख सकते हो, पर अगर कॉमन मतलब सोचो वैसे कि क्या है ये, तो ये टोटल कितने महीने हैं, ये आपके 18 महीने हैं, ठीक है। तो महीने को आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 18 महीने अपॉन 12 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने ही होते हैं, तो ये तुम्हारा 3/2 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि 3/2 मतलब वैसे फ्रैक्शन है, पर 3/2 ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये इतने 18 महीने होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/2 ईयर्स। अब उसके बाद क्या पूछा हुआ आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, जिसमें हाफ ईयरली कह रहा है वो। हाफ ईयरली का मतलब N सीधा फेंक के मारो 2, ठीक है। कभी कभी ना ऐसा हो जाता है, अगर तुमको लग रहा है हाफ ईयरली तो तुम N ना हाफ लेते हो, जो मैं ले रही थी ऑफकोर्स, पर नहीं भाई, ईयरली में 1 है, N हाफ ईयरली में 2 है, क्वार्टरली में 4 है, ठीक है। और देखो इतनी प्यारे बच्चे ने, मतलब जिसने भी ये क्वेश्चन बनाते ना, इतने क्यूट होते ना ये, उसको पता है कि टाइम 3/2 आएगा, तो इसीलिए उसने N 2 दे दिया। पता हूँ क्यों, देखो 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, वरना दिमाग खराब हो जाएगा रूट निकालने में। ये इसीलिए ऐसे क्वेश्चन देते हैं, ये भी चंट है थोड़े। देखो सेक्सी, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे तो 51/50 आ जाएगा। पर इट इज़ वेरी इजी ना, कि जब आपको मल्टीप्लाई मतलब 51/50 51/50 इज़ वेरी इजी रेदर देन डूइंग क्यूब रूट ऑफ 51/50, ये सब, ठीक है। तो ना ये हमेशा ना देख लेना, तुम्हारा ना जो भी नीचे आएगा ना कैंसिल हो ही जाएगा, N और T के ना ये रिलेशनशिप चलेगा आपस में, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा आंसर रूट में आ रहा हो ना, समझ जाना तुम हग रहे हो,
तो ये तुम्हारा 5 से 5 कट गया था और 51, ये ऑफकोर्स लैपटॉप का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि नहीं है मन मेरा 51 को मल्टीप्लाई करने का 51 से, वो भी 3 बार, मतलब मजाक है क्या। 5306.04, ठीक है मैंने डिवाइड भी कर दिया था, हाँ, -5000, आपका आंसर है 306.04 और ये आंसर राइट है, एकदम सेक्सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना अपने आप भी ट्राई कर लो थोड़ा, क्योंकि ये करने में ना बहुत इजी लगता है, पर जब आपको करना पड़ता है ना भाई दिमाग ख़राब होता है। तो रेट 12% है, 1.5 साल है, ₹125,000, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इफ़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से देख लो, टाइम 3/2 था तो बेचारे एन हमको 2 दे दिया ताकि तुम्हारा 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, पुच्ची कर देना इसको इस बात पे क्वेश्चन बनाने वाले को। और 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, पता है कुछ कुछ जगहों पे क्या होता है, कुछ कुछ जगह पे ना वो साले सिर्फ 3 लिख देते हैं। अब मुझे भाई यही नहीं समझ आ रहा कि टाइम 3 साल कैसे ले लिया इसने, क्योंकि उस साले ने मेरे को दिखाया ही नहीं कि उसने NCT काटा है। और कुछ कुछ जगह पे तो यार मतलब वो शॉर्ट ट्रिक ही अपनाने पे लगे हुए हैं, तो मुझे ना कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा था, इसलिए थोड़ा ना इसको लॉन्ग प्रोसीजर करके ये होता है कि तुम्हारे को ना क्लियर हो जाता है कि अच्छा स्टेप वाइज मतलब सीन क्या है। ठीक है, अब उसने CI बोला था तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल काटा है यहाँ से। ठीक है, कभी कभी ये बॉक्स में भी आता है जिसमें -1 कर रखा होता है, मुझे उसमें भी दिखाता दिमाग खराब होगा कि साला मैं प्रिंसिपल माइनस करूँ, ये 1 क्यों माइनस कर रहा है। फिर क्योंकि ना उसने ब्रैकेट नहीं बना रखा था, फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि पूरा बाहर ब्रैकेट बनता है, तो उसका मतलब आप चाहे P एक बारी लिखो चाहे -1 करके लिखो, सेम ही बात है। और यहाँ पे फिर से लैपटॉप का प्रयोग करते हुए 53 को 53 से मल्टीप्लाई करना है मुझे 3 बारी। ये है आपका 148877 -125,000, और जो तुम्हारा आंसर है एकदम सही आंसर आएगा, तुम्हारी बहन कह रही है। ये सही आंसर है, एकदम मस्त, मज़ा आ गया ना, नाइस। आंसर आते ना तो मज़ा आता है, मैथ्स में नहीं आता तो भाई साहब बहुत बकवास लगती है। उसने फिर से बोला था 9 महीने, और मतलब मैं तो क्वेश्चन ही लिख दूंगी जब वो 9 महीने कह रहा है ना, मुझे पता है कि साले ने क्वार्टरली पूछा होगा। ठीक है, हाफ ईयरली नहीं पूछेगा, क्वार्टरली है, इतनी टेंशन नहीं लेनी मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो इसलिए प्रिंसिपल माइनस करो, 51 हो गया। ये भी रट के चले जाना, 21 को 3 बारी मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आता है, 51 को क्या आता है, क्योंकि मोस्टली यही होता है। और सिंपल तो मुझे नहीं लगता देंगे, क्वार्टरली वाले देंगे वो ऐसे करने के लिए। तो 51 3 बारी, 50 3 बारी, -125,000, बस इसको सॉल्व करना है। ये 125 3 0 पूरा कैंसिल हो जाता है इससे। ठीक है, अब फिर से उसका प्रयोग करते हुए 51 को 3 बारी मल्टीप्लाई करने के लिए 132,651 -125,000 = 651, और आगे क्या आएगा 7। शाबाश, बहुत अच्छा काम करा है तुमने। देखते हैं अगली बारी क्या करेंगे, जो मुझे समझ आएगा बताऊंगी। मस्त, बाय।